दोस्तों आदाब अर्ज़ मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अभी शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति आई है। नया उसमें क्या है तो देखने वाली बात है, लेकिन कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति आई है और देश में 34 साल बाद शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया है। हालांकि शिक्षा के पीछे बहुत पहले से पड़े थे आरएसएस खास तौर पर कि यहाँ की जो शिक्षा है वो किस पद्धति में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आखिर वो शिक्षा नीति आ ही गई है और वो लागू कब से हो गया, अभी पूरी नहीं आई है, उसके थोड़े हिस्से आ रहे हैं। उसी के ऊपर मैं आपसे कुछ खबर बनाता हूँ। जब पूरी आएगी तो पूरी बात करूँगा। तो शिक्षा नीति आ गई है, इसमें कुछ नया नहीं है। बस एक चीज़ नहीं है कि HRD मिनिस्ट्री, जिसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहा जाता था, मानव संसाधन मंत्रालय कहा जाता है, उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये बहुत पहले भी शिक्षा मंत्रालय है कहलाता था, उसको बदल कर दिया। अभी कहने में हमने नया कुछ किया है। इसे मोदी जी के अथक प्रयास का नतीजा माना जा रहा है। हर जगह आप देखिए कि जो अखबारों में आज विज्ञापन आए हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस के, उसमें एक तरफ मोदी जी की फ़ोटो, एक तरफ उसके प्रोप्राइटर की फ़ोटो है यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने उसकी बड़ी तारीफ़ की है कि मोदी जी के अथक प्रयास से ये काम 34 साल बाद पूरा है। मोदी जी के अथक प्रयास से काम पूरा हुआ है, जो 34 साल से नहीं हुआ था। मोदी जी ने वो कर दिखाया है और शिक्षा नीति में बदलाव ले आए हैं वो। हालांकि क्या बदलाव आया है, नया क्या है, इसकी चर्चा तो हम आपसे करेंगे ही, बाद में करेंगे। पर पूरी शिक्षा नीति जो है ना, पूरी शिक्षा नीति आरएसएस के सलाह मशवरे से बनाई गई है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आरएसएस ने जब सलाह मशवरा दिया होगा तो इसमें शिक्षा नीति पुरातन काल की, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि हम अपनी पुरानी शिक्षा नीति को लाएंगे, वही शिक्षा नीति इसमें अप्लाई की गई होगी जिस तरीके से लगता है। लेकिन मैं आपको डिटेल आगे बताता हूँ कि क्योंकि इसकी जो मीटिंग हुई है, हर मीटिंग में शिक्षा नीति बनाने की, उसमें संघ से जुड़ी जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनमें मौजूदगी रही है, यानी प्रेजेंस रहा है वहाँ पे उनमें। और भाजपा शासित जो प्रदेश हैं उनके शिक्षा मंत्री भी इस शिक्षा नीति को बनाने में आगे रहे हैं। इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी कमजोरी यही झलकती है कि इसमें विपक्ष का कोई, और या जो बुद्धिजीवी हैं, शिक्षा शास्त्री हैं बड़े बड़े, उनका कोई योगदान नहीं है, ना उनका नाम आ रहा। बस ये है कि जो आरएसएस के शिक्षा शास्त्री कहे जाते हैं उन लोगों के नाम हैं। खबर में बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसा कि मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, मैं कर रहा हूँ कि अगर इस चैनल को आप देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वेबसाइट पे जाइए, इसकी फेसबुक पे जाइए, और जो नीचे एक लाइन चल रही है PTM की, उसमें अगर कुछ हो सके तो हमें हमारी मदद कर दीजिए। अब हम बढ़ते खबर की ओर। तो सबसे पहली बात तो आरएसएस की छत्रछाया में ये पॉलिसी बनी है, उसका पहला उदाहरण तो यह है कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया, क्योंकि आरएसएस हरदम से उसको मानव संसाधन मंत्रालय का विरोध कर रही थी कि ये नाम नहीं होना चाहिए। हालांकि कस्तूरी रंजन कमेटी का जो है बनाई गई, आखिरी आवाज़ आरएसएस की ही रही है, यानी जब आखिर में उसको पूरे ड्राफ्ट कर लिया गया तो आरएसएस ने ही उसमें अपना आखिरी मोहर लगाई है। वहीं अगर देखा जाए तो आरएसएस के कुछ लोग इसके ड्राफ्टिंग तक में शामिल हुए हैं। संघ के कार्यकर्ता, भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और सरकार के प्रतिनिधि, जो भाजपा की सरकार, उनके प्रतिनिधि इस सलाह मशवरे में हिस्सा लेते रहे हैं। संघ के मशवरे पर भारत की प्राचीनतम विद्याओं को, जैसे ज्योतिष है, वेदों का ज्ञान है, प्राचीन ग्रंथों की पढ़ाई है, इसको शामिल किया गया है इसमें। पर कुछ बातों पर सहमति नहीं बनी, जैसे हिंदी 6वीं क्लास तक अनिवार्य करने के लिए उन्हीं राज्यों में जहां हिंदी बोली जाती, बाकी के राज्यों में हिंदी नहीं अनिवार्य की गई है। पर आरएसएस इस पर कहती है कि ये प्रस्ताव हमारी जो सहमति से ही विड्रॉ किया गया। अब आज हिंदी 6वीं तक रहेगी, वरना ये था कि हिंदी पूरी रहेगी और अनिवार्य रहेगी और दूसरी भाषाएं नहीं रहेंगी। अब ये है कि आप अगर पढ़ेंगे तो दूसरी भाषा है, हर राज्य की अपनी अलग भाषा होगी, और हिंदी साथ में अगर पढ़ना है तो पढ़िए। यानी चली संघ की
दोनों तरफ जैसे तो चली है। इस तरीके से हिंदी का भी प्रमोशन उसने किया है और दूसरी तरफ ये जाहिर किया है कि हम दूसरी भाषाओं से बैर नहीं रखते हैं। अब नॉन हिंदी स्पीकिंग राज्य के विद्यार्थी अपनी मर्जी से 4 भाषाओं में किसी एक भाषा को चुन सकते हैं। हालांकि विदेशी यूनिवर्सिटियों को भारत में लाएंगे और आएंगी वो, इसके लिए जो स्वदेशी जागरण मंच है उसने काफ़ी विरोध किया था, क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच का काम ही विरोध करना है। उसने अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में जब वो लाए थे विदेशी फंडिंग, उसके लिए भी उन्होंने ऐतराज़ किया था, लेकिन चला नहीं था। बस उसमें ये हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार गई थी। साइनिंग इंडिया जैसा भी कर रहे थे वो चला नहीं था। लेकिन यहाँ पर जागरण मंच की बात नहीं मानी गई और उसे खामोश कर दिया गया और वो चुप हो गई। अखिल भारतीय इतिहास संयोजन के संगठन मंत्री बालमुकुंद पांडे के अनुसार नई शिक्षा नीति में उनके यानी संघ के 80% प्रस्तावों को शामिल किया गया है। वहीं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा महासंघ के संगठन मंत्री का कहना है कि उनके कई प्रस्तावों को शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। वो पूरी शिक्षा नीति का ड्राफ्ट आने के बाद आपको कुछ पता चलेगा कि उनके क्या है। ये दोनों जो हमने संघ बताए हैं, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा महासंघ, ये दोनों भाजपा की विंग्स हैं। भाजपा की नहीं, माफ़ कीजिएगा, आरएसएस की विंग्स हैं और पावरफुल है और जो उनके थिंक टैंक में भी शामिल रहती हैं। यानी पूरी शिक्षा नीति जो है आरएसएस की विचारधारा पर बनी हुई है। मैंने मोटी मोटी बातें अभी आपको बताई हैं, डिटेल में बाकी सब जब पूरा ड्राफ्ट इसका आ जाएगा तब मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन यहाँ वही हुआ है जो आरएसएस चाहती थी। ये सोचना गलत होता है कभी कभी हमारा कि आरएसएस और भाजपा अलग अलग हैं। मोदी जी आरएसएस से नाराज़ हैं तो आरएसएस मोदी जी से नाराज़ है, ऐसा कुछ नहीं। ये नूरा कुश्ती कहलाती, मिलके लड़ी जाती है, जिसमें जो लोग आरएसएस से नाराज़ होना शुरू होते वो भाजपा में आ जाते हैं, भाजपा से नाराज़ होना शुरू होते वो आरएसएस में जाकर उसको पैसिफाई कर दिया जाता है। तो पूरी की पूरी शिक्षा नीति अगर आप देखें जिस तरीके से आई है, जिसमें जैसा इसमें वैदिक पढ़ाई का काम चल रहा है और पुरानी पद्धति की पढ़ाई की बात चल रही है, ये सारी बातें जो हैं वो आरएसएस का पुराना एजेंडा है, वो लागू हो गया है। विदेश की यूनिवर्सिटी आएंगी और यहाँ काम करेंगी तो एजेंडा भारत का ही लागू करना पड़ेगा। जिस तरीके कहना गलत है कि विदेशी यूनिवर्सिटी यहाँ काम नहीं कर रही, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑनलाइन पढ़ाई भी उनकी होती है। बहुत सी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका एफिलिएशन भी विदेशी यूनिवर्सिटीज़ से होता है। ये आई वाश इस तरीके से बताया गया कि हम विदेशी यूनिवर्सिटी को यहाँ पढ़ाएंगे, हमारे बच्चों को विदेश नहीं जाना पड़ेगा। ये सब देखने की बात है। तो ये मोटी मोटी हमने आपको बताई। आरएसएस के कहने से एचआरडी मिनिस्ट्री यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदल के दोबारा शिक्षा मंत्रालय किया जा सकता है। तो और कितनी बातें आरएसएस की इस जो ड्राफ्ट आया है, जो बना है नई शिक्षा नीति, उसमें होंगी। ये तो वक्त बताएगा आपको, जब एक एक चीज़ खुलेगी। जैसे बजट आता तो बजट आते साथ ही कुछ पता नहीं चलता, जब बजट बहुत दिनों बाद सामने आता उसको पढ़ते हैं तब बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा और ये कहते हुए कि आरएसएस का वर्चस्व जब शिक्षा पे हो जाएगा तो हमारे जो बच्चे हैं वो किसी भी हम विचारधारा की बनाना चाहें, लेकिन विचारधारा वही होगी जो आरएसएस की होगी। इससे बचे रहिए। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।